पार्टिकल्स एनिमेशन टाइटल रिवील। इसके लिए अपने को एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना है जिसको एक प्लगइन बोलते हैं अपन, जिसका नाम है सेबर। ठीक है, फ्री प्लगइन है, बड़ी आराम से यूज कर सकते हो। ठीक है, क्या नाम है? सेबर। हेलो, हाँ 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 तो प्लगइन का जो नाम है वो है आपका सेबर। क्रोम पे जाना और यहाँ सिंपली सर्च करना सेबर प्लगइन डाउनलोड। पहली वेबसाइट आएगी जिस कंपनी ने इसको बनाया है। ये पर्टिकुलर इफेक्ट स्टार वॉर्स मूवी में भी काम आया है, बहुत जगह काम में है। इसका ट्रेलर रिवील तो मैं दिखा देता हूँ कैसे काम लिया है। Hey, what's up? Andrew Kramer here. बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ है, थोड़ी सी। इसका ये है ट्रेलर रिवील। ये जो स्मोक देख रहे हो, समझ में आया क्या कर? बहुत जगह यूज में आता है। कल शायद हम लोगों ने एक रील बनाई थी, उसमें भी हमने काम में लिया था। अगर तुमने देखा हो नहीं देखा हो पता नहीं, है ना? तो कैसे बनाया जाता है समझते हैं। इसको ब्रेक डाउन करेंगे छोटे। पहले मैं टाइटल रिवील सिखा रहा हूँ, फिर मास्किंग में देखेंगे, फिर लोगो रिवील, अलग अलग चीज़ होती है। कॉम बना लो 1920 बाय 1080, बैकग्राउंड होगा ब्लैक। ठीक है, मुझे जिस भी टेक्स्ट पे इसको दिखाना है पहले वो मैं टेक्स्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, शेप हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी मैं टेक्स्ट का यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया, लेट्स से, जैसे मैंने वर्ड लिख दिया डिस्टॉर्शन। मैंने यहाँ पर वर्ड सिंपली लिख दिया डिस्टॉर्शन। कुछ भी लिख सकते हो, टाइटल रिवील है, कोई फिल्म का नाम। अभी केजीएफ का जो टाइटल रिवील है वो भी इससे बना था, तो केजीएफ भी लिख सकते हैं। कोई मूवी आ रही है कि नहीं? टॉक्सिक लिखते हैं ना, लेट्स टेक टॉक्सिक। ये मेरा टाइटल बन गया है। अब उसका कोई स्पेसिफिक फॉन्ट स्टाइल है क्या? ऐसा स्टाइल है ना, ये स्टाइलिंग लेने की कोशिश करते हैं, क्या पता अपन को ये मिल जाए।
एग्जैक्ट। अच्छा, फॉन्ट ढूंढने के भी तरीके होते हैं वैसे तो, एआई के थ्रू भी होते हैं, व्हाट माय फॉन्ट करके साइट है, वहां से भी मिल जाता है। अभी मैं थोड़ा सा कुछ बोल्ड स्टाइल ले रहा हूँ। मान लो एक बार ये ले रहा हूँ। ठीक। हेलो। बता रहा हूँ, एक सेकंड। वन टू वन फोर थ्री फोर। हुआ? हो गया ना? ठीक है। तो देखो, ये अपन ने फॉन्ट डाउनलोड कर लिया है। सबसे पहले तुम्हें टेक्स्ट लेयर क्रिएट कर ली मैंने, ठीक है। जो भी इसका अपने को फॉन्ट लेना है वो ले लिया। नाम है मॉडर्न। ये आ गया मेरा फॉन्ट। साइज छोटा करा लूंगा और पेज के बीचों बीच अलाइन करा दूंगा। एंकर पॉइंट सेंटर में ले आऊंगा। अब आपको एक मैप बनाना है। मैप का मतलब होता है एक सॉलिड लेयर जिसका डेटा यहां पर रेप्लिकेट हो। तो राइट क्लिक करना, न्यू में जाना और एक सॉलिड क्रिएट करना। साइज इसका नाम दे देना सेबर। इस पे इफेक्ट, टेक्स्ट पे कभी इफेक्ट नहीं लगता, मगर टेक्स्ट का डेटा उठ के इस लेयर पे जा सकता है जो कि इफेक्ट को बनाएगा। लिया मैंने सेबर। साइज पूरी स्क्रीन का होना चाहिए 1920 बाय 1080। कलर कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जाएंगे इफेक्ट में और सर्च करेंगे सेबर। ये कब दिखेगा इफेक्ट? जब तुम यहां से इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करा लोगे। डाउनलोड फॉर विंडोज, नेक्स्ट 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 डन करना, फिर सॉफ्टवेयर खोलना, तब आपको ये दिखेगा। इसकी ऐसी फाइल डाउनलोड होकर आएगी। ये रहा, क्लिक किया, यस 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 डन करा देना। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करा रखा है। इसको उठा के रख दिया यहां। अब हर अलग सिचुएशन के हिसाब से कब स्मोक लगता है, कब पार्टिकल्स लगते हैं, कब क्या लगता है, वो सब अलग अलग है। बहुत से ऑप्शंस हैं। डिफॉल्ट आर्क रिएक्टर मस्त है। थोड़ा हैवी इफेक्ट है, क्वालिटी गिरा रहा हूं एक बार। फायर है, सेल्यूलर है, ऑलमोस्ट सब है। समझ में आ रही बात? हर तरीके का पार्टिकल प्रॉपर्टी इसमें तुम्हें अवेलेबल मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं एक बार के लिए फायर जैसा एलिमेंट लेना चाह रहा हूं। ये ले लेते हैं, ठीक है। तुम कुछ भी ले सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और इसके डेट, अब इसमें ये ऊपर की जो सेटिंग्स है ना, वो तो इसकी एक ग्लो कम ज्यादा, वो सब बेसिक चीजें, अपने को कितना क्या रखना है अपन बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आओ कस्टमाइज स्कोर, कि ये किस पे रिएक्ट करे। तो देखो कस्टमाइज स्कोर, ठीक है। इसमें आएगा कोर टाइप। बाय डिफॉल्ट 3 ऑप्शन होते हैं। मास्क बनता है जब कोई लोगो रिवील होगा। अभी क्या ले रहा हूं? टेक्स्ट लेयर। टेक्स्ट लेयर कौन सी? टॉक्सिक। समझ में आया? ले लो टेक्स्ट लेयर, और टेक्स्ट लेयर में सेलेक्ट कर लिया मैंने टॉक्सिक। अब मैंने समझाया स्टार्ट और एंड वैल्यू। ये पूरा क्या हो रहा है? पूरे में ही दिख रहा है। तो पहले स्टार्ट का साइज 0 करा दो। तो टेक्स्ट का एक साइड, मतलब लाइन मोटी होते 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 पतली हो जाएगी। देख रहे हो साइज मैंने क्या करा है? एकदम 0 कर दिया।
और ऑफसेट वैल्यू भी है कि ये धीरे 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 ऐसे गायब हो जा रहा है। एंड ऑफसेट भी है, मतलब इधर से यूं जाए या यूं जाए अपनी मर्जी है। इसमें लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं मैं, यानी कि यहां से, ठीक है। तो स्टार्ट साइज तो मैं अब एक बार उतना ही ले रहा हूं, एंड साइज कर रहा हूं कम। अभी ठीक है कि लाइन जैसे से शुरू में ज़्यादा रहेगी ब्राइट, मगर आगे जाती जाएगी जो पुरानी लाइन थी वो आपकी पतली होती जाएगी। तो मैं स्टार्ट साइज 0 कर रहा हूँ, ठीक है। ऑफसेट भी 0 कर रहा हूँ, एंड साइज 100, और इसको अपन करेंगे एनिमेट एंड ऑफसेट को। तो शुरू में ऑफसेट किया है मैंने एनिमेट, करीबन करीबन 3 सेकंड में ये पूरा रिवील हो जाए। और जब ये रिवील हो रहा है तब मेरी लाइन भी चलते रहे, ठीक है। तो मैं यहां से एक चीज और कर सकता हूं, एवोल्यूशन भी चेंज कर रहा हूं। एवोल्यूशन क्या है, 100% पे तो, लेकिन लाइन भी चलते जा रही है। तो एवोल्यूशन भी कर लेते हैं, यहां से शुरू में 0 0 ले लो सब, और 1 कंप्लीट रोटेशन। तो लाइन आगे की तरफ भी चलती जा रही है और पूरी रिवील भी होती जा रही है। लेकिन इसके मोशन में अभी फ्लो नहीं है, क्योंकि अभी तक तो तुमने इजी इज और यही सीखा है। करना क्या है, लिखो सेलेक्ट ऑल की फ्रेम, क्या क्या एनिमेट किया, एवोल्यूशन, और ये सबको सेलेक्ट करके F9 प्रेस किया, मोशन ब्लर ऑन किया, और चले गए तुम ग्राफ एडिटर के अंदर। कहां चले गए, ये बटन रहा बगल में, ये दिखाता है कि स्पीड में कैसा फर्क है। मैं एंड शुरू में फास्ट चाह रहा हूं, एंड में स्लो चाह रहा हूं। तो आप इन दोनों को सेलेक्ट करोगे। अच्छा, अगर ये ग्राफ ऐसा कुछ दिख रहा है तो राइट क्लिक करके चेक जरूर कर लेना कि स्पीड ग्राफ सेलेक्टेड हो, और इसको मैंने यूं कर दिया। अब एनिमेशन थोड़ी अलग दिख रही है, ठीक है। ज्यादा फास्ट है, थोड़ा सही कर लो। ये ठीक है, ये बेटर है, बीच में स्पीड ज्यादा है। स्टार्ट स्लो, मिड फास्ट, एंड स्लो, ये ज्यादा ठीक लग रही है। समझ में आया। नाउ ये रिवील हुई, 2 सेकंड रुके, और जहां से आई थी उससे उल्टा गायब भी होती जाए, ठीक है ना। कि ये आपकी लेफ्ट से आ रही थी तो राइट की तरफ, मतलब लेफ्ट से ही रोटेट भी हो जाए। तो होल्ड लगा देंगे। होल्ड कैसे लगता है, इन दोनों को कॉपी पेस्ट, यानी कि ये एज इट इज रही, और इसके बाद ये देन गायब हो जाए। तो गायब कैसे करेंगे अपन, इस बार अपने को स्टार्ट से कम कराना पड़ेगा इसको, यानी कि यूं उल्टा गायब कराना चाह रहा हूं। देखते हैं कौन सा सही लगेगा। स्टार्ट एनिमेट किया, और मैंने इसको पूरा करा दिया ऐसा।
इनको भी F9। और इस बीच जो एवोल्यूशन है उसको मैं रोक नहीं रहा, इसको यहां तक चलने दे रहा हूं, मतलब ये लाइन चलती रह रही है। ठीक है, यहां तक चलने दो इसको, 1 की जगह 2 ले लेते हैं। देख रहे हो लाइन चलती जा रही है, रुक नहीं रही। ये फर्क समझ में आ रहा है? कि जो एवोल्यूशन लाइन है वो स्टॉप अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने उसको लास्ट तक, जब तक गायब नहीं हो रहा तब तक चलने दिया। यहां तक इसमें मोशन है। और फिर स्टार्ट क्यों एनिमेट किया? क्योंकि उल्टी जाती हुई अच्छी नहीं लगती, यूं एनिमेशन हुई है तो यहां से कवर अप हो। एंड को करता तो क्या होता, यहां से आए और ये उल्टी चली जाती तो वो बेकार लगता। समझ में आया क्या किया है? ये मेरी एनिमेशन स्टाइल बनी। अब मुझे इसके साथ साथ 2 शेप चाहिए फॉलो करते हुए, क्योंकि उसमें भी ऐसा ही है। तो कंट्रोल डी से लेयर की डुप्लीकेट करो, मगर ऊपर वाले का जो ब्लेंड मोड है वो स्क्रीन कर दो, ताकि अगर इनकेस मैं इसका कोर बदलता हूं तो दूसरा नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? वो तो लेयर नीचे रहे, तो इसका ब्लेंड मोड मुझे स्क्रीन करना पड़ेगा, यानी लाइट लाइट कलर रह जाए, तो पीछे वाला शेप भी दिख रहा है और आगे वाला भी दिख रहा है। लिख लो, इंटेंसिटी में स्प्रेड बहुत बढ़ा रहा हूं, ठीक है। इंटेंसिटी कम मगर स्प्रेड ज्यादा, यानी कि एक वहीं वहीं पर फैल रहा है और एक ज्यादा फैल रहा है। कलर ले लो थोड़ा सा डिफरेंट, मैं शेड ऑफ ऑरेंज या ब्राउन सा ले रहा हूं। तो एक ब्राइट येलो है और एक ब्राउन का शेड है, ठीक है ना। इसकी इंटेंसिटी देख लेना, थोड़ी कम करा लेना, और इस लाइन को 10 फ्रेम आगे सरका दो, इस पूरी लेयर को ही। अच्छा, लेयर सरकाते कैसे आगे? मैं शिफ्ट कंट्रोल एरो की से टाइम में आगे आया, ऑल्ट के साथ स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करूंगा तो कट होगी, मगर नॉर्मल स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करूंगा तो उस टाइम पे सरक के आ जाएगी लेयर, यानी शुरू ही अब यहां से हो रही है। मैं की फ्रेम भी आगे कर सकता हूं, लेकिन लेयर को आगे करने का फायदा कि कल को वापस लाना हो तो लेयर सरकानी है। तो अंदर चाहे 100 की फ्रेम हो, 100 के 100 अपने आप ही आगे शिफ्ट हो गए। तो अब क्या हो रहा है, इस लाइन के पीछे पीछे लाइन चलेगी, दूसरी लाइन दिख रही है। टाइमिंग हल्के शिफ्ट है, समझ में आ रहा है? आप चाहो तो तीसरी भी बना सकते हो और इसको भी 10 फ्रेम आगे, इसमें कुछ अलग ले लो। इसमें मैं एकदम वाइट लाइट ले रहा हूं, समथिंग लाइक दिस। इंटेंसिटी बिल्कुल हल्की सी, so we have something like this। वो एनिमेशन को एक और मजेदार लुक दे देगा। समझ में आ रहा है ना आगे सरकाने का पर्पस, पॉइंट क्या है? अब ये इतनी जो अपन ने मेहनत करी, इसको करेंगे अपन प्री कॉम्प। प्री कॉम्प क्या होता है? इन सब लेयर को वो एक लेयर में डिवाइड कर देगा। लिख लो, सेलेक्ट ऑल, राइट क्लिक और प्री कॉम्पोजिशन, नाम दे दिया टेक्स्ट एनिमेशन। अभी मैंने प्री कॉम्प क्यों किया है? ताकि इस पे मैं स्केल लगा पाऊं और एंगल भी लगा पाऊं, ठीक है। या फिर अपन ने कल परसों कैमरा भी सीखा है ना, कल ही सीखा है, वो भी लगा सकते हैं कि कैमरा मूव करते हुए आ रहा हो। तो लेट्स सी, पहले लिखो कन्वर्ट लेयर टू 3D। 3D में कन्वर्ट किया, राइट क्लिक, न्यू और कैमरा, सारी प्रॉपर्टीज ऑन कर दो। मगर ये मुझे कब चाहिए? एकदम
लास्ट में चाहिए। शुरू में मैं टेक्स्ट को कुछ चीजें चेंज कर रहा हूं। पहले तो आउट जा रहा हूं, एंगल भी बदल दे रहा हूं इसका। इसको तो ऑफ कर दो एक बार, टेक्स्ट लेयर की जरूरत ही नहीं ना पीछे वाली। समथिंग लाइक दिस। इसको सरका के यहां और भी कुछ कर सकते हो। सबको इजी इज मोशन ब्लर ऑन इसमें होगा, और इसमें भी ग्राफ में जाके कुछ और इसको एंड तक, जब तक ये मूव कर रहा है, जब तक इसको छोटी होने दो, मतलब ये पूरी गायब होते 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 ऊपर से जा रही बात की समझ में आ रहा है? हैं? यार अभी तो कुछ किया ही नहीं एनिमेशन में यार। अभी तो एआई वाले के, अभी तो एआई तुम हिक्सफील्ड जिस दिन पढ़ लिया तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। हेजन मॉडल्स क्या होते हैं, बहुत कुछ है। कितने हैं जो कॉन्फिडेंट हैं जो सर बन जाएगा? 1 2 3, 3 जने। हाँ भाई, ऑनलाइन कोई दिक्कत? बन जाएगा, कोशिश। तरुण बन जाएगा। ठीक है, एक बार क्या करें, फिर इतना ही रखते हैं, है ना? तो फिर इतना ही रेडी करके लाओ और बढ़िया सा कुछ एनिमेशन बनाओ। इसमें बस मोशन जो है ना वो थोड़ा तरीके से बनाना। इसमें एंड तक फ्लो दिखे। ये फ्लो नहीं दिखेगा तो ये बेकार, क्योंकि देखो बनाना मुश्किल नहीं है, उसको लास्ट रिजल्ट जो है वो अपनी खुद की समझ है कि यार ये नहीं बैठ, थोड़ा सा और जूम आउट होना चाहिए था। मैं तो की फ्रेम प्रॉपर्टी समझा सकता हूं तुम्हें, लेकिन थोड़ा और ये ध्यान रखना कि ये इसमें हल्का बहुत और मूवमेंट हो, कि जाते जाते देख रहे हो कि सर ये मोशन खत्म ना हो। ठीक है, बना लो भाई वीडियो। आज की टॉपिक यही है, इतना ही बनाओ पहले। प्री कॉम्प का फंक्शन समझ में आया? प्री कॉम्प क्यों किया था? कि 3D 3 लेयर का नहीं करना पड़े, एक का ही हो जाए। इसकी क्वालिटी रुको फुल पे कर लेता हूँ, वीडियो ढंग की बन जाएगी तुम्हारी। एक बार रेंडर ऑन देना। और अब यार देखो एक चीज है जो, वो अभी हम लोग एक बिल्डिंग ग्रो एनिमेशन बनाएंगे कि खाली जमीन का प्लॉट है और वहां बिल्डिंग ग्रो कर रही है। उसके लिए लैपटॉप हैवी चाहिए होगा, वो मैं कुछ नहीं कर सकता उसका, वो इसमें भी अटकता है। तो नहीं, जुगाड़ है अपने पास, हर चीज का मेरे पास जुगाड़ है, बन जाएगा। बट डिसेंट सिस्टम हो तो बढ़िया है। नहीं, कहने का पर्पस ये था, अगर उनके में सही चलेगा, अगर ऐसा विचार कर रहे हो कि यार लैपटॉप लेना ही है किसी को, मान लो, तो जल्दी लेना फायदेमंद रहेगा, क्योंकि करते करते समझ में आए। और नहीं लेना है तो फिर यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ करवा दूंगा। कभी कभार सैटरडे को फ्री रहती है, लैब्स आ जाएगा। हम कई बच्चे होते हैं मेरे स्टूडेंट है, सर आ जाए क्या? मैं वायरलेस कीबोर्ड माउस देता हूँ, बनाते रहते हैं 2 घंटे 3 घंटे, क्या है, इतना और कर सकता हूँ मैं। लो वीडियो बना लो। उल्टा? हाँ यार, गुड आइडिया।
मैं तो और मैं मार्केटिंग के लिए भी बोला था, सर भी बोल ऐड कैंपेन या कुछ भी अपन है तो सिस्टम पर्सनल होने के कई फायदे हैं। चाहे सेकंड हैंड ले लो, 10-12 हज़ार का है तो अपना काफी काम तो हो जाएगा। लिया ना, मेरे को दिखा देना। हाँ हाँ, शर्मा कंप्यूटर वाला है, जानकार है अपना, उसको बोल देना। नहीं तो के वर्ल्ड वाला है, के IT वर्ल्ड। और नंबर 1 काम कराना है तो फिर तुम जाओ गणपति प्लाजा या फिर जयंती मार्केट। रायसर भी था, रायसर का अब काम बेकार हो गया है।